नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। साथ में ही जो पिछली आपकी क्लास हुई थी उसका रिवीजन इसी क्लास में हम करेंगे। तो अभी तक आपने पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखें, जिससे आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो सके। राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा हो जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स का पार्ट आपसे पूछा जाता है, उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली इस क्लास में आपको करवाता हूँ। हाल ही में हुई जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम थी उसमें जो कुल क्वेश्चन आए थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, उसमें से अपने 8 क्वेश्चन आए हैं, जो एक अपने लिए बहुत बड़ी बात है। छोटी सी ये शुरुआत है जिसमें डेली आपको 15 से 20 मिनट या 25 मिनट की लास्ट ये क्लास करवाई जाती है, जिसमें आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस क्लास में करवाए जाते हैं। साथ ही आपको राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन इस क्लास में मैं आपको करवाता हूँ। तो आप डेली इस क्लास को जरूर देखें, अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें सभी क्वेश्चन। और जो भी नए छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें क्लास को शेयर जरूर कर दें, लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर करें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो भी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार राशि हैं इनको बढ़ा दिया गया है और इसकी मंजूरी मिल गई है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा मौखिक मंजूरी दे दी गई है कि 11 लाख रुपए की ये पुरस्कार राशि होगी। जो साहित्यकार हैं उनको 11-11 लाख रुपए की 4 श्रेणियों में नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। अब इसमें थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा अब 11-11 लाख के 4 पुरस्कार देगी। ये जो पुरस्कार राशि है ये वर्ष 2024 में राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार के नाम से दी जाएगी। तो एक चीज ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो पुरस्कार राशि होगी जो मार्च 2024 में साहित्यकारों को दी जाएगी, इसका क्या नाम होगा? तो राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार के नाम से ये दी जाएगी। अब इसमें आगे देखो, राजस्थान साहित्यकारों को अलग अलग श्रेणी में 11 लाख नगद पुरस्कार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो राजस्थान है ये 11 लाख रुपए के पुरस्कार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले हरियाणा है, ये 7 लाख रुपए साहित्यकारों को देता था। अब राजस्थान है ये 4 श्रेणियों में 11 लाख के पुरस्कार साहित्यकारों को देगा। 4 श्रेणियों की बात आई है तो देख लेते हैं कि कौन सी 4 श्रेणियां हैं जिसमें पुरस्कार दिया जाएगा। तो पहली है पद्म पुरस्कार, जिसमें कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया जाता है। यह जो पुरस्कार जिसको मिलेगा उसको 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार के साथ ये समान राशि दी जाएगी। इसके बिना लोक साहित्य या कला के क्षेत्र में कोमल कोठारी लोक साहित्य जो पुरस्कार दिया जाता है इसमें भी 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। भाषा और लोक साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर सीताराम लालस भाषा एवं अनुसंधान पुरस्कार दिया जाता है। इसके बिना गद्य में देथा विजयदान देथा पुरस्कार, इसके लिए 11 लाख रुपए हैं ये नगद सम्मान राशि के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के किस खिलाड़ी ने ब्राजील में हुई मूक बधिर बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण व रजत पदक जीता है? तो ब्राजील के अंदर जो 6th डेफ ओलंपिक हो रही थी, इसमें अपने राजस्थान के जोधपुर के पीयूष हैं, इन्होंने स्वर्ण व रजत पदक जीता है। अब इन्होंने कौन कौन से इवेंट में ये मेडल प्राप्त किए हैं इसके बारे में थोड़ा आगे देखो। ब्राजील में आयोजित 6th डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में जोधपुर के पीयूष द्वारा गोल्ड मेडल ये सिंगल इवेंट में और मिक्स डबल में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। इसी प्रतियोगिता में अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा और पीयूष ने मिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रतियोगिता में पीयूष ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर इस प्रतियोगिता में जीता है। सिंगल इवेंट की बात करें तो इसमें 1 गोल्ड मेडल, मिक्स डबल में 1 सिल्वर मेडल और अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा और पीयूष ने मिक्स इवेंट में 1 गोल्ड मेडल इसमें जीता है। डेफ ओलंपिक है 2022, इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो डेफ ओलंपिक 2022 जो ब्राजील में आयोजित हुआ, इसमें गौरांशी शर्मा है, कोटा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड पदक प्राप्त किया और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि इनको दी गई। अभिनव शर्मा हैं जयपुर के, इन्होंने भी बैडमिंटन में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए इनको सम्मान राशि के रूप में दिए गए।
वेदिका शर्मा है बीकानेर की, साइकिलिंग इनका गेम है और इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 साल की उम्र में राज्य की किस महिला द्वारा बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर इतिहास रचा है? तो अपने राजस्थान की कौन सी वो महिला हैं जिन्होंने बीए परीक्षा है इसमें परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने एक अलग ही इतिहास रचा है? तो झुंझुनू जिले की बवरी देवी शेखावत हैं। इन्होंने 54 साल की उम्र में बीए परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब इसमें थोड़ा आगे देखो, झुंझुनू जो जिला है इसमें एक है किसान कॉलोनी, और किसान कॉलोनी की ही बवरी देवी जो शेखावत है रहने वाली है। तो झुंझुनू जिले की बवरी देवी शेखावत द्वारा 54 वर्ष की उम्र में बीए परीक्षा में 64 अंक प्राप्त करके इतिहास रचा है। तो 64% अंक के साथ इन्होंने बीए परीक्षा उत्तीर्ण की है। बवरी देवी ने 1986 में 10th पास की थी। इसके बाद 2020 में ओपन स्कूल से इन्होंने 12th परीक्षा 72% अंक के साथ उत्तीर्ण की और इन्होंने इस परीक्षा में झुंझुनू में टॉप किया था ओपन स्कूल परीक्षा में, जिसके लिए इनको मीरा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कितने जिलों के 2588 गांवों को मुख्यमंत्री के द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है? तो राजस्थान के कितने जिले हैं उनके 2500 जो 88 गांव हैं इनको मुख्यमंत्री के द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है। तो 15 जिलों के 2588 जो गांव हैं इनको हाल ही में अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अब क्या क्यों अभावग्रस्त ग्रस्त घोषित करते हैं इसके बारे में देखो, जुलाई 2023 में रबी की फसल में हुई ओलावृष्टि की गिरदावरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो जुलाई 2023 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है गिरदावरी की, जो रबी की फसल होती है। रबी की फसल में पिछली बार जो ओलावृष्टि हुई थी इसमें राज्य के जो 15 जिले हैं इसके 2528 जो गांव हैं इनको अभावग्रस्त घोषित किया गया है। और अभावग्रस्त उन्हीं गांवों को या जिलों को घोषित किया जाता है जिसमें 33% से अधिक नुकसान इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आईपीएल की तर्ज पर आरपीएल का आयोजन कब किया जाएगा? तो जो इंडियन प्रीमियर लीग है इसी की तर्ज पर अब राजस्थान में राजस्थान प्रीमियर लीग है इसका आयोजन किया जा रहा है और ये 19 अगस्त 2023 से इसके प्रथम संस्करण का इसका आयोजन उद्घाटन किया जाएगा। इसमें आगे देखो, इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर राजस्थान में अन्य 16 राज्यों की तरह राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। 16 स्टेट और हैं जिसमें आईपीएल की तर्ज पर अपने स्टेट की जो प्रीमियर लीग है इसका आयोजन किया जा रहा है। और अभी हाल ही में अपने राजस्थान में भी राजस्थान प्रीमियर लीग नाम से 19 अगस्त को आरसीए के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। आरपीएल है इसके मैच हैं ये 2 स्थानों के ऊपर राजस्थान में करवाए जाएंगे। उद्घाटन मैच है वो बरकतुल्ला स्टेडियम जोधपुर में किया जाएगा और इसका जो समापन है वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर, यहाँ इसका समापन मैच होगा। और इस प्रतियोगिता में इस लीग में 2 जो खिलाड़ी हैं वो या तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे या आईपीएल टीम में खेले हुए खिलाड़ी होंगे जो इसमें शामिल होंगे। इसके बिना जो राज्य रणजी टीम होती है उसके खिलाड़ी इस लीग में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में अपनी सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु कौन सा गांव चर्चा में है? तो अपनी सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए नारलाई पाली, मोहरा कला पाली और वर्णाधार पाली ये सभी गांव हैं, ये अपनी सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि इनके द्वारा अपने गांव की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो इनके द्वारा अपने स्तर के ऊपर इन्होंने लगाए हैं। इसमें थोड़ा सा आगे देख लो, अपनी सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु इन गांवों ने अपने स्तर पर सीसीटीवी कैमरे गांव के अंदर लगाए हैं। पाली डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है तो पाली के बारे में कुछ करंट के और कुछ और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है वो देख लो। तो पाली में एक जवाई बांध है। एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और ये जो जवाई बांध है इसमें जो जलापूर्ति है वो सेई परियोजना द्वारा इसमें जलापूर्ति की जाती है। ये जो सेई परियोजना है ये भी हाल ही में चर्चा में रही है।
इसके बिना जवाई बांध में जो लेपर्ड रिजर्व है फर्स्ट और सेकंड, वो भी यहीं पर चालू किए गए हैं। लेपर्ड जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। पाली का जो रोहट है, यहाँ पर करंट का क्वेश्चन है, यहाँ की जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन जनवरी 2023 में किया गया। रोहट पाली में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, इसका जो आयोजन है, उद्घाटन है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जनवरी 2023 में किया गया। पाली का जॉर्डन गांव है जिसमें विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी है, वो बन रही है। और पाली का जो सेंदड़ा है, सेंदड़ा का ग्रेनाइट है, इसको स्मारक का दर्जा इसमें मिला हुआ है। और यहाँ का जो जो पहाड़ियाँ, वो सांप के फन जैसी पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी निषेध दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार तस्करी में सबसे ज्यादा बच्चे लाने हेतु कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो मानव तस्करी निषेध दिवस है, ये 30 जुलाई को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसी दिवस के ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें जयपुर जो जिला है, ये देश में सबसे ज्यादा बच्चों की तस्करी में पहले स्थान के ऊपर ये रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसमें थोड़ा आगे देखो, मानव तस्करी निषेध दिवस 30 जुलाई को ये मनाया जाता है। मानव तस्करी निषेध दिवस पर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक के इसमें आंकड़े जारी किए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार तस्करी में के सबसे ज्यादा बच्चे लाने हेतु जयपुर पहले स्थान पर रहा है। और 13 से 18 साल के जो बच्चे हैं जो बाल मजदूरी में लिप्त हैं, इसकी रिपोर्ट जारी की गई। अब इस 13 से 18 साल के बच्चे हैं, इनमें देखो कि 15.6% बच्चे दुकान, ढाबे व उद्योगों में कार्य करते हैं। 13% जो बच्चे हैं वो ऑटोमोबाइल्स और ट्रांसपोर्ट उद्योग में कार्य करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में बाइक, गाड़ी, इसका जो मैकेनिकल काम होता है उसके अंदर ये काम करते हैं। और 11.8 बच्चे हैं, प्रतिशत बच्चे हैं, ये कपड़ा व खुदरा की जो दुकान होती है, कोई परचूनी की दुकान होती है, इनके अंदर ये कार्य करते हैं। कैलाश सत्यार्थी के आपको मैं बता देता हूँ, कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 2014, वो इनको मिल चुका है। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। कल की जो क्लास थी इससे पहले वाली 31 जुलाई की, उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखें लास्ट तक। फर्स्ट क्वेश्चन इसको इसमें देखो, स्पोर्ट्स इंजरी और मेडी टूरिज्म में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो आभा शर्मा और नवीन शर्मा हैं, इनको स्पोर्ट्स इंजरी और मेडी टूरिज्म में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा है, इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो मिशन वात्सल्य जो योजना है, इसका संचालन है, ये बाल अधिकारिता विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडिया एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री अवार्ड 2023 है, इससे डॉक्टर आर्त बंधु साहू हैं, इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 32वीं राष्ट्रीय पुरुष व महिला वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो जो 32वीं राष्ट्रीय पुरुष व महिला वुशु प्रतियोगिता हुई, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुई, इसमें राजस्थान ने 17 मेडल इसमें जीते हैं। अगला क्वेश्चन, कटक उड़ीसा में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 गोल्ड मेडल देकर किसे सम्मानित किया? तो कटक उड़ीसा के अंदर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा रितिका माथुर हैं, इनको 4 गोल्ड मेडल देकर इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राजस्थान सरकार द्वारा बाघों को संरक्षित करने हेतु कौन से नाम दिए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, ये 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और इस पर बाघों को संरक्षण या संरक्षित करने के लिए अवनी, चिरंजीवी व चिरायु, अवनी, चिरंजीवी या चिरायु नाम बाघों को दिए गए हैं, क्योंकि हाल ही में राजस्थान की जो टाइगर परियोजनाएं हैं, इसमें पिछले 1 महीने में 11
छोटे नन्हे शावकों ने जन्म लिया है और इनको अवनी, चिरंजीवी व चिरायु नाम इनको दिए गए हैं। और अंतिम क्वेश्चन है, राज्य के किस विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय प्रबंधन एवं फूड टेक्नोलॉजी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है। इस यूनिवर्सिटी में कृषि प्रबंधन, कृषि व्यवसाय प्रबंधन में एमबीए और फूड टेक्नोलॉजी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप डेली इसी तरह क्लास को रोज देखें, लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। और लास्ट में एक बार फिर से कहूँगा कि जो भी नए स्टूडेंट हैं वो पुनीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।